हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस चैनल। हीलिंग करते करते ना बहुत सारे डीएप्स थक जाती हैं एंड मेरे पास ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। वो लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्विन फ्लेम है ना हमसे रन कर रहा है एंड हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर के बारे में हम वी आर वेरी अनश्योर एंड हमारी फ्री विल है, उसका इस्तेमाल करके क्या हम लोग अपने सोलमेट को क्लेम नहीं कर सकते। क्यों हम अपने ट्विन फ्लेम को ही क्लेम करें और ट्विन फ्लेम जर्नी को ही क्लेम करें, जब हमारा ट्विन इतना ट्रिगर कर रहा है, हमें इतना हर्ट कर रहा है, इतना पेन दे रहा है एंड वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो क्यों हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ही क्लेम करना चाहिए। एंड अक्सर हम लोग जब हीलिंग करते हैं ना, हमारा मस्कुलाइन साइड जब एक्टिवेट होता है तब हमारा मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाता है। तो क्या हम लोग एक सोलमेट को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? हम लोगों को जैसा चाहिए हम लोग वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर क्यों हमें ट्विन फ्लेम जर्नी को ही क्लेम करना चाहिए और क्यों हमें अपने रनर ट्विन को ही क्लेम करना चाहिए, इस सारे सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। अगर तो कंटेंट पसंद आते हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को आप लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे जो बायोलॉजिकल मदर और फादर हैं उन्होंने जो मेरा नाम रखा था उसका नाम शिबानी है एंड आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर माई सोल, जैसे आप लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, एंड इस जर्नी तो हमें उसी वजह से मिली है कि हम लोग खुद को ढूंढ पाएँ और खुद के बारे में जान पाएँ। शरीर तो हमें यहाँ मिला है जो कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछना चाहूँगी। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना कि हमें ये जर्नी क्यों मिली है, ट्विन फ्लेम जर्नी हमें ही क्यों मिली है, हमें ही बैठ के क्यों हीलिंग करनी है, हमारा ट्विन तो हीलिंग नहीं करता, वो तो रन कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी में वो एंजॉय कर रहा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि भगवान हमें उस इंसान से दूर कर दे जो इंसान से हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड अगर वो प्यार भी करता है ना तो वो कन्फ्यूज क्यों नहीं करता। ये सारे जो सवाल आते हैं उसके साथ साथ ये भी सवाल आते हैं कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर वो रन कर रहे हैं हमारा ट्विन, तो हमें उसको क्यों क्लेम करना चाहिए। जाने देते हैं, हम लोग सोलमेट को क्लेम कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे जो सवाल आ रहे हैं ना, ये आ कहाँ से रहे हैं? आपके मन के अंदर से नहीं ना, ये हमारे जो मंकी माइंड है ना वहीं से आते हैं ये सारे सवाल। क्योंकि हमारा जो मंकी माइंड होता है ना वो ईगो बेस्ड माइंड होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हर क्यों का जवाब नहीं होता है। जहाँ पे लॉजिक हमारा ख़त्म होता है वहाँ से हमारी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। सॉरी, स्पिरिचुअलिटी हमारी नहीं सबकी होती है। स्पिरिचुअलिटी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हम अपना माइंड यूज़ करना बंद कर दें। जैसे कि आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं थ्रू कोई गाने के थ्रू या फिर कोई म्यूजिक के थ्रू या फिर कोई बुक के थ्रू। इसका लॉजिक आप ढूंढ पाएंगे क्या? नहीं ना, वहाँ पे आप दिमाग नहीं लगाते। पर जब आपके डीएम के बारे में बात आती है ना तब आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप टीएफ या डीएम एनर्जी में हैं, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लिस है। अभी शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, इस जर्नी को एंजॉय करने लगेंगे एंड इस जर्नी के पीछे का पर्पस समझने लगेंगे, तब आपको ये सच में लगेगा कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली मेरे लिए एक ब्लिस है। सो माय डियर ट्विन फ्लेम्स होते कौन हैं? सबको पता है, एक ही सोल 2 बॉडी में डिवाइडेड होते हैं, राइट। एंड दोनों के सबकॉन्शियस माइंड सेम होते हैं, दोनों के कोर चॉइसेस सेम होते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है पर हम लोगों ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्योंकि हर जगह हम लोग अगर अपना माइंड लगाएंगे ना, हर चीज़ को हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। वो मैं बताती हूँ कि कैसे हम लोग कोर चॉइस सेम बनाते हैं। अगर आपने अभी अपना चॉइस बनाया कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, तो वो भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे। उनके लिए अपना करियर ही फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है। अगर अभी के लिए आपने ये चॉइस बनाया है कि मुझे अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मेरा फाइनेंशियल साइड सही नहीं है, तो वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। उनके लिए पहले मनी ही फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे रियूनियन से पहले ऐसा दिखना है, मैं अगर मोटी हूँ तो पतली हो जाऊँगी या फिर पतली हूँ तो थोड़ा सा मोटी हो जाऊँगी, रियूनियन तक मैं अपने फिजिक्स के ऊपर काम कर लूँगी, ऐसे दिखूँगी तभी मेरा रियूनियन होगा, तो वो भी अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, ठीक है। पर आपका जो डीएम होते हैं ना, वो आप
आपका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन भी होते हैं एंड अपोजिट रिफ्लेक्शन भी होते हैं, यानी कि वो आपका एग्जैक्ट मिरर भी करते हैं एंड अपोजिट काइंड ऑफ मिरर भी करते हैं। वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी जैसे जैसे आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो जैसे अभी आपने सोच लिया है, आपने कहीं वीडियो से सुना कि मुझे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, पहले इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, फिर मुझे फिजिकली इंडिपेंडेंट बनना है, उसके बाद मैं अपने रियूनियन में आऊँगी तो सेम चीज़ वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी अपने रियूनियन को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है कि मैं जैसे भी हूँ, चाहे मेरा फाइनेंशियल साइड सही है या नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे रियूनियन चाहिए, तो आपका जो ट्विन है वो भी अपने रियूनियन को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे। आप दोनों का कोर चॉइसेस सेम होता है। और ये जो हमें जर्नी मिली है ना, इसकी जो लगाम है वो डिवाइन फेमिनिन को दिया जाता है, यानी कि जो बैठ के हीलिंग करती है। आपको फ्री विल दिया जाता है, आप अपनी फ्री विल का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में करते हो या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग अपने रियूनियन को या फिर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को क्यों नहीं क्लेम करना चाह रहे हो? क्योंकि आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं या फिर आप अपने पेन को फील नहीं करना चाहते, इसी वजह से। क्योंकि ये जो पेन है ना, ये है किसके? आप ही के ही है। एंड जहाँ पे आप रह रहे हैं वो 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड है, माया की संसार है। एंड हमारा जो 3D सेल्फ होता है या फिर जो ईगो होता है वो हमें पेन को फील नहीं करने देना चाहता, पर आपका जो सोल है ना वो इवॉल्व होना चाहता है। एंड इवॉल्व होने के लिए उसको वो पेन से मुक्ति चाहिए। वो ट्रिगर्स जो मिलते हैं ना आपको वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको सेल्फ लव की ज़रूरत होती है। एंड ये चीज़ ना आपका जो 3D सेल्फ है यानी कि जो ईगो सेल्फ है वो नहीं करने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये सारे चीज़ आपके सामने आए। इसी वजह से आपको पेन होता है और इसी वजह से ना आपको पोर्टल में, न्यू मून में, फुल मून में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो चीज़ ना नेचुरली आपके अंदर से निकल रही होती है। जो आप नहीं निकाल पाते हो वो डिवाइन आपके अंदर से अपने से निकालते हैं। इसी वजह से आपको ना अनकंफर्टेबल लगता है। पर हम नोटिस करेंगे जैसे ही वो एनर्जी हमारे अंदर से रिलीज़ हो जाती है हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ये जो मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं ना वो हमारा नेचुरल स्टेट है। जैसे हम लोग सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा लंच का टाइम होता है, हमारा डिनर का टाइम होता है। बचपन से हम लोगों को ये सिखाया गया है एंड हम उसी आदत में ढल गए हैं। पर अफसोस कि हम लोगों को मेडिटेशन करना या फिर हीलिंग करना सिखाया नहीं गया। पर जैसे आप फेमिनाइन नेचर के फेमिनाइन एनर्जी के ट्रेड्स देखते हो ना, हीलिंग करना हमारा नेचुरल चीज़ है, हमारे अंदर से नेचुरल आती है। एंड जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आप जो मेडिटेशन करना, हीलिंग करने को एंजॉय करने लगोगे, वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आपको अभी फ़िलहाल लग रहा होगा कि मैं बैठ के आंख बंद करके हम बम लम कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं क्यों करूँ जब मेरा ट्विन आ ही नहीं रहा है। जब यहाँ पे आपका सवाल क्यों पे आता है ना, तो आप वहाँ पे अपने माइंड से या फिर ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो, आप अपने सोल सेल्फ से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। ये जो हमारे अंदर पेन है, हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना, वो एक्चुअली हमारे ही हैं। हमारे ट्विन ने कुछ नहीं किया होता है, पर एक्चुअली जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी होता है ना, बचपन से हम उसी काइंड ऑफ ट्रेन नहीं हुए होते हैं। इसी वजह से कुछ अलग काइंड ऑफ होता है ना, तो हमारा ईगो सेल्फ भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा ईगो सेल्फ बोलता है ये तो कुछ अलग हो रहा है, जैसे हम लोग लाइफ जीते हुए आए हैं ना वैसे तो नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग सीखे हैं कि ट्रू लव का मतलब डिपेंडेंसी होता है, ट्रू लव का मतलब ये होता है कि वो इंसान हमारे पास अवेलेबल रहे एंड वो इंसान के पास ना आपके हर इमोशन का, हर चीज़ का चाबी हो। जैसे वो आपको चाहे आपको ट्रिगर कर सकता है, जब वो छोड़ के चला जाए आप रो सकती हैं। जैसे वो कुछ भी चाहे ना आपके साथ कर सकता है, आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। आजकल 3D जो प्यार होता है ना वो ऐसे ही तो होता है, पर आपका ट्विन फ्लेम ना ऐसा नहीं करता। वो ट्विन फ्लेम आपको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है जब तक आप खुद अपने आंसू पोंछने के लायक ना हो जाओ। पर ऐसा नहीं है कि जो डीएम होते हैं वो जानबूझ के करते हैं, वो सबकॉन्शियसली करते हैं, क्योंकि वो ना उनका हायर सेल्फ के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड रहते हैं। पर ये वो अनजाने में करते हैं, उनको पता नहीं चलता। पर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि जो डीएफ होती है उसको अपने पावर तक पहुँचाओ। और क्या आपको पता है एक डिवाइन फेमिनिन को फ्री विल क्यों दी जाती है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हुई आई हूँ, जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना उसके अंदर माँ आदि पराशक्ति की एनर्जी होती है एंड जो मूविंग एनर्जी है। आप जैसे चॉइस बनाओगे ना वो होगा, पर कब होगा, कैसे होगा, ये इसके ऊपर आपको दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि हमारे जो 3D वर्ल्ड है वहाँ पे टाइम स्पेस डायमेंशंस होते हैं।
जब हम लोग 3D से ऊपर चले जाते हैं, हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम की लिमिटेशंस नहीं होती। ये जब आप धीरे धीरे मेडिटेशंस करोगे ना, जैसे जैसे धीरे धीरे आप हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आओगे, तब आपको ये सारी चीज़ें रिवील होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप हीलिंग करना स्टार्ट करोगे, आप हील हो जाओगे, तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। आपको कोई बाहर के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको समझाए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्री विल आपको इसी वजह से भी दी जाती है क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, शक्ति हो। आप जब कॉन्शियसली कोई चीज़ को क्लेम करते हो ना, आपके ट्विन सबकॉन्शियसली वही चीज़ को अपना कोर चॉइस बनाते हैं। जब आप अपने रियूनियन को क्लेम करोगे, अपनी ट्विन फ्लेम को क्लेम करोगे, देन आपका ट्विन भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। पर यह है कि अभी इनिशियल स्टेज में अगर आप हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, आपको पर्जिंग हो रही होगी, तब आप अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल ना करके अपने हीलिंग के प्रति ध्यान दो। जो भी चीज़ें, जो भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर है, उसको पहचानिए, उसके ऊपर काम करिए। जैसे ही सारी चीज़ें, आप जो सारे लेयर हैं ना, ये आपके ऊपर से हटते हुए जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं कि शादी नहीं होती या फिर आप अपने ट्विन के साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, गारंटी तो कल की भी नहीं है, गारंटी तो हम लोग सुबह उठेंगे या नहीं उस चीज़ की भी नहीं है। पर हम लोग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके रात को सोते हैं ना, कि कल मैं सुबह उठूँगी तो ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ शॉपिंग के लिए जाना है। एग्जैक्टली वैसे ही हमें ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके ही हमेशा पॉजिटिव रहना है। एंड अपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ट्विन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डाउट मत करिए। अगर डाउट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं काम नहीं करता। एंड मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे ना, आपका हर सपना इस जर्नी में सच होता है, पर उसके लिए आपको हीलिंग करना पड़ेगा। जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड अगर आप सोलमेट को क्लेम करते भी हैं ना, आपकी जो एनर्जी है ना उनके साथ कभी मैच नहीं करेगी। एंड ट्विन फ्लेम ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें हमारे ब्लॉकेजेस शो करवाते हैं, एंड वो चीज़ हमें 3D में सिखाया नहीं जाता। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि जो इंसान हमें तकलीफ़ दे रहा है, हम लोग उस इंसान से दूर रहें। पर अगर आप सोलमेट चूज़ करके उनके साथ मूव ऑन करना चाहते हो ना, आप करके भी देख लीजिए, आपको सोल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। आपका ट्विन आपका परफेक्ट पार्टनर होता है, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आपके स्पिरिचुअल टीचर होते हैं। एंड आपके लिए गॉड ने उनको स्पेशली बनाया है। आप जहाँ पे लैक करेंगे ना, वो चीज़ वो आपको दिखाएंगे, आपको परफेक्ट बनाने की वो कोशिश करते हैं। दैट डजंट मीन दैट पर्सन डजंट लव यू, पर उनके भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उस बारे में हम लोग किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। एंड इस जर्नी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, एंड अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर, एंड जो चल रहा है ना जो प्रोसेस, उसके ऊपर। हो सकता है आपके डिवाइन मस्कुलिन अभी थर्ड पार्टी में है, या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, आपको ब्लॉक कर चुके हैं, एंड कोई भी सिचुएशन हो सकता है। पर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन को आप पूछ लीजिए, किसी की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती। सबके लाइफ में सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होते हैं, पर उनके रूप अलग अलग होते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट कि हम लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ दें। एंड इस जर्नी को आप कभी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपका जो सोल है ना, वो नेचुरली इवॉल्व होना चाहता है। एंड आप जो ट्विन फ्लेम होते हो ना, दोनों आप नेचुरली रियूनियन में आने के लिए ही बने हुए होते हो। पर रियूनियन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अब भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि आप हीलिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हो। वंस आप हीलिंग को एंजॉय करोगे, आपको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, वो डिवाइन कहीं ना कहीं सही प्रोसेस में हम लोग को ले रहे हैं। बस हमें वो प्रोसेस के साथ बने रहना है, और यूनिवर्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। एंड हमें ये जर्नी इसीलिए भी मिली हुई होती है क्योंकि हम लोग अपने सोल सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ पाए। जब हमारा ट्विन फ्लेम हमारे साथ रहता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेपरेशन ही एक साथ फेज है जहाँ पे आप दोनों ट्विन ग्रो करते हो, लेसन्स लर्न करते हो, कार्मिक क्लियरेंस करते हो। बहुत कुछ ऐसी वजह है जहाँ जिसके लिए आपको सेपरेशन दिया गया है। एंड सेपरेशन एक इल्यूज़न है, सेपरेशन जैसा कुछ नहीं होता। एंड ये सेपरेशन आप दोनों का नहीं है, ये सेपरेशन आपका गॉड के साथ है। जैसे ही आप
अलाइनमेंट में आ जाओगे गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, आप यूनिटी में आ जाओगे, आपको सब कुछ इल्यूज़न लगने लगेगा। आपको ये समझ में आएगा कि जो लाइफ आप जी रहे थे वो भी इल्यूज़न है, एंड जो सेपरेशन आपको दिख रहा है ना अभी, वो भी इल्यूज़न है। आप कभी किसी से सेपरेट थे ही नहीं। पर इस कॉन्शियसनेस में आने के लिए आपको हीलिंग करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी हर्डल जो आती है जर्नी में, आता है हमारा ईगो को पहचानने में। क्योंकि कब हमारा ईगो हमारे ऊपर हावी हो जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता। एंड ये अभी आपके लिए पता करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि ईगो कुछ ऐसे काइंड ऑफ चीज़ है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जैसे आप ईगो को प्रायोरिटी देते हो, आपका ट्विन इमीडिएटली ईगो सेल्फ में आ जाते हैं। इसी वजह से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने हीलिंग पे ध्यान दो, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। जो भी मंत्र, जो भी मेडिटेशंस के साथ आप अपना कनेक्शन बना पा रहे हो वो आप करो। एंड आपका ईगो सेल्फ, ये जो सवाल है ना कि हम अपने ट्विन को जाने देते हैं, हम सोलमेट को क्लेम कर लेंगे, ये सारा जो चीज़ है ना वो आपके ईगो सेल्फ से आ रहा है, क्योंकि वो माइंड ही है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। वंस आप अपने माइंड के सुनना बंद कर देंगे, आपके लिए हर रास्ता आसान लगने लगेगा। एंड ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आप जब हीलिंग करने के लिए बैठते हो ना, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, इवन डिवाइन भी आपके साथ होते हैं। इसीलिए आपके जो पेन होते हैं, जो ट्रॉमास होते हैं ना, वो ईजीली हील होने लगते हैं। वरना यूजुअल नॉर्मल इंसान को ले लीजिए, वो एक ही पेन को पकड़ के बैठे रहते हैं, इतनी जल्दी लेट गो नहीं कर पाते। एंड हम लोग लकीएस्ट वन है कि हम लोग जब हीलिंग करते हैं डिवाइन के और अपने स्पिरिट गाइड्स की मदद से, हमारा वो पेन बहुत इजीली रिलीज़ हो जाता है। लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आप अपने आप को ना एक बॉडी समझते हो, आपको पता है एक सोल 2 बॉडी में है, पर आप अभी भी खुद को एक शरीर ही समझते हो, पर आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो। आप अपने ही अंदर एक यूनिवर्स को कैरी कर रहे हो, और अपने ही रियलिटी ना आप खुद ही को क्रिएट कर रहे हो। जो आपके मन के अंदर जो फियर होगा कि मेरा ट्विन थर्ड पार्टी में न चला जाए, फाइनली वही थर्ड पार्टी में ही जाते हैं, क्योंकि आप फियर से वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। पर ये सच है। एंड उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, लेसन्स भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जब लोग डीएम के ऊपर बात कर पाएंगे। पर आप अगर अपने कोर चॉइस, अपने यूनियन को बनाते हो, अपनी हीलिंग को अपने प्रायोरिटी बनाते हो, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड पूरी कायनात, यानी कि पूरी एनर्जी उस मैनिफेस्ट को सच कराने के लिए लग जाएंगी। पर वो रास्ता हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि आपका ईगो भी बीच में हर्डल बनेगा जब आप हीलिंग करने के लिए बैठेंगे, जब आप इवॉल्व होने के लिए बैठेंगे। रास्ता इंडिकेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, पर फाइनली आपका जो आउटकम होगा ना वो आपके अकॉर्डिंग होगा। पर इसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज के लिए कि आपको अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को क्यों क्लेम करना चाहिए। क्लेम जरूर करिए, ताकि आपका ट्विन फ्लेम भी वही चीज़ क्लेम करे, यानी कि आपको मिरर करे पॉजिटिवली। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने जो समझा है वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर लाएगी। ओके, बाय, टेक केयर।